अपने आप में कंप्लीट यूनिट है ये आवास, जिसमें हर घर जल योजना के तहत जल दिया गया है, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिया गया है, हर घर विद्युत योजना के तहत बिजली दी गई है। तो कुल मिलाकर पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी तक आवास मुहैया कराने का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है और उसको अपने संकल्प से सिद्धि की ओर पहुंचा रहे हैं। और यही वजह है कि जिस भी शहर में प्रधानमंत्री, आप ये अक्सर देखते होंगे कि जहां वो पहुंचते हैं, राजकोट की तर्ज पर तमाम बड़े संख्या में लोग जुट जाते हैं अपने प्रिय नेता को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए, एक ऐसे नेता को देखने के लिए जिन्होंने उनके जीवन में परिवर्तन लेकर आए हैं, सार्थक सकारात्मक परिवर्तन लेकर आए हैं। तो इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बड़े बड़े बैनर्स लगा रखे हैं लोगों ने प्रधानमंत्री के स्वागत में और फूल मालाओं से सजाया हुआ है पूरा जो मार्ग है बीच का और बड़ी संख्या में जुटे हैं लोग सेल्फी लेते हुए। मोबाइल कैमरों में सेल्फी लेने का क्रेज है, हाथ हिलाते हुए, अभिवादन करते हुए, सेल्फी लेते हुए। एक जो स्टारडम किसी व्यक्ति का होता है वो प्रधानमंत्री का देखा जा सकता है। किसी भी लोकप्रिय से लोकप्रिय व्यक्ति से भी बढ़कर प्रधानमंत्री की लोकप्रियता दिखाई देती है जब वो आम लोगों के बीच पहुंचते हैं। तो इस इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजकोट में करेंगे, उसमें आवास से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसमें योजना, डिजाइन, नीति, विनिमय, कार्यान्वयन, अधिक स्थिरता और समावेशिता की शुरुआत शामिल है। और सार्वजनिक समारोह के बाद प्रधानमंत्री नवीन निर्माण कार्यप्रणालियों पर एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। और इस सार्वजनिक समारोह के दौरान प्रधानमंत्री लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत बने 1100 से अधिक आवासों का लोकार्पण करेंगे और इन घरों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी जाएगी। और इस तरह के तमाम कार्यक्रम प्रधानमंत्री पहले कर चुके हैं जहां लाभार्थियों को चाबियां सौंपी जाती है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये कंप्लीट हाउस जो यूनिट के तौर पर बनाए गए हैं उनमें सभी तरह की सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। इसके साथ ही एक जलापूर्ति परियोजना ब्राह्मणी 2 बांध से नर्मदा नहर पंपिंग स्टेशन तक मोरबी बल्क पाइपलाइन परियोजना को भी वो राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा भी और कई परियोजना हैं जिसका प्रधानमंत्री आज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसमें अन्य परियोजनाओं में क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र, फ्लाईओवर ब्रिज और सड़क क्षेत्र से संबंधित अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। इसके साथ ही साथ गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 के राजकोट गोंडल जेतपुर खंड के मौजूदा 4 लेन को 6 लेन में तब्दील किया जाएगा। और ये लिस्ट यही खत्म नहीं होती है। जो विकास परियोजनाएं हैं, मोरबी, राजकोट, बोटाद, जामनगर और कच्छ में विभिन्न स्थानों पर लगभग 2950 करोड़ रुपए के GIDC औद्योगिक स्टेट की आधारशिला भी प्रधानमंत्री रखेंगे। तो कुल मिलाकर राजकोट के लिए ही 5800 करोड़ से अधिक लगभग 6000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसे में लोगों का प्रसन्नचित्त होना, उल्लसित होना लाजमी है और ये उमंग, ये उत्साह लोगों के चेहरों पर, लोगों के हाव भाव में साफ नजर आ रही है। अपने चहेते प्रधानमंत्री को देखने, उनका अभिवादन करने, उनकी एक झलक पाने के लिए, अपने कैमरे में उनकी एक तस्वीर कैद करने के लिए सेल्फी मोड में लोग प्रधानमंत्री को अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं, अपने साथ तस्वीर रखकर उसको अपनी यादों में सजोना चाहते हैं। सड़क के दोनों किनारों पर हजारों की संख्या में लोग खड़े हुए हैं अपने प्रिय प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए। फूलों की बारिश से कर रहे हैं लोग प्रधानमंत्री के ऊपर और इस भीड़ में आम लोग हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं। बच्चों के लिए बड़ा कौतूहल का विषय हो जाता है ऐसे समय में। वो सुनते हैं, टेलीविजन पर देखते हैं प्रधानमंत्री को और ऐसे में जब वो अपने बीच में प्रधानमंत्री को पाते हैं तो वो भी बेहद प्रसन्न होते हैं। उनके लिए भी एक उत्सव जैसा माहौल होता है ये इस तरह के जो कार्यक्रम हैं।
उत्सव जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं स्थानीय, उनके लिए भी है, उनके प्रिय नेता, उनके प्रधानमंत्री, उनके अगुआ, उन सब के प्रणेता उनके बीच में हैं, तो वो भी बीजेपी के झंडों के साथ दिखाई दे रहे हैं। तमाम लोग जो भारत माता की जय के नारे लगाते हुए तिरंगा हाथ में लहरा रहे हैं, और जिस तरह से गुब्बारे सजाए गए हैं, जिस तरह से पोस्टर बैनर्स लगाए गए हैं, जिस तरह से लोग हाथों में झंडे लेकर के बाजे गाजे के साथ स्वागत कर रहे हैं, किसी बड़े उत्सव की तैयारी से कम नहीं लग रहा है। प्रधानमंत्री का काफिला बहुत धीमी गति से लोगों के बीच में आगे बढ़ता हुआ ये तस्वीरें दरअसल अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं, बहुत कुछ बयां करती हैं, बहुत कुछ बताती हैं। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को इंगित करती हैं। उनके साथ में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल भी साथ मौजूद हैं। घरों की छतों पर, जो आसपास इमारतें हैं उनकी छतों पर लोग खड़े हुए हैं, वहां से पुष्प वर्षा भी कर रहे हैं और दीदार भी कर रहे हैं अपने प्रिय प्रधानमंत्री का। तो ये भीड़ आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में लोग किस तरह से जुटे हैं प्रधानमंत्री के स्वागत में। કારણ કે મોદી સાહેબનું આગમન થઈ રહ્યું છે, હું શિવાજીના હાલરડાથી આપની સામે રજૂઆત કરી રહ્યો છું। દરેક હાલરડા બાળકને સુવડાવવાના હોય છે મારા વાલા, પણ આ ઝવેરચંદ મેઘાણીએ જે હાલરડું લખ્યું ને, એ હુવડાવવા નથી લખ્યું, જગાડવા માટે લખ્યું છે સાહેબ। એમાં કડી છે, પોઢી લેજે મારા દીકરા ખૂબ ધપીને આજ, પણ મારે મેઘાણીને પગે લાગીને કહેવું છે કે બહુ હુતા છે, હવે શું કરવું છે? ઉઠ જો રે મારા કે હરી રે તારું ही स्थानीय गायक हैं, लोक गायक हैं, वो भी अपना कार्यक्रम इस साथ साथ पेश कर रहे हैं। जो क्षेत्रीय प्रतिभाएं हैं वो भी साथ में आई हैं। तमाम बच्चे देख सकते हैं आप, वो रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। सड़क के किनारे उन्होंने अपने अपने स्टेज, एक तरह से कहा जाए, वो जमा रखा है और इस भीड़ के बीच में ही वो भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। उनका अपना उत्साह है, उनका अपना अलग अंदाज है प्रधानमंत्री का स्वागत करने का। इस खुली गाड़ी पर प्रधानमंत्री मौजूद अब गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के साथ। सेवक छूं અને મારે એની સેવા કરવી છે અને એથી આગળ વાત કરું સાહેબ, તો અત્યાર સુધીનો રેકોર્ડ છે કે વડાપ્રધાન કાશીના ઘાટ ઉપર અવડું મોટું તો કાર્ય કરે જ। 2 दिवसीय दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के, और इस क्रम में વડાપ્રધાન જેથી ગંગાની અંદર ડગલા મારતા હોય, राजकोट पहुंचे हैं। ડૂબકી मारवी અને એટલું જ નહીં, અદ્ભુત राजकोट में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 5860 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री, और ये परियोजनाएं दरअसल गुजरात के लोगों के, राजकोट के लोगों के जीवन में परिवर्तन लेकर आएंगी। ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरह से हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए लोग, और उसी तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए, रेसिप्रोकेट करते हुए प्रधानमंत्री भी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, उनका शुक्रिया अदा करते हुए। सड़क के दोनों ओर लोगों का भारी हुजूम। प्रधानमंत्री का आज बेहद व्यस्त दौरा रहा गुजरात का। सुबह उन्होंने गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 का शुभारंभ किया। वो जूनागढ़ में भी रहे, जहां पर उन्होंने विकास की तमाम बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, और उसके बाद वो राजकोट पहुंचे हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज प्रधानमंत्री ने अडालज में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की। जूनागढ़ में 3580 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी, और अब वो राजकोट में इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन करेंगे और विकास की तमाम परियोजनाओं का तोहफा देंगे राजकोट के लोगों को।
भारत माता की जय के नारे के साथ, हर हर मोदी के नारे के साथ, वंदे मातरम के नारे के साथ लोग स्वागत करते हुए अपने प्रिय प्रधानमंत्री का। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अडालज के त्रिमंदिर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया। ये बेहद महत्वपूर्ण परियोजना रही। 10,000 करोड़ रुपए से अधिक बजट वाला ये मिशन स्कूली शिक्षा में सुधार का देश में अब तक का सबसे बड़ा मिशन है और गुजरात के इस मॉडल को देश फॉलो करेगा, ऐसा समझा जाता है। इसके तहत गुजरात के 20,000 प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों को स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस में परिवर्तित किया जाएगा। इसमें नए क्लासरूम्स बनाए जाएंगे, डिजिटल स्मार्ट रूम क्लासेस होंगे, कंप्यूटर लैब्स होंगी, अटल टिंकरिंग लैब्स बनाई जाएंगी और एक आमूलचूल परिवर्तन और आधुनिक शिक्षा, साथ में परंपरागत जो सभ्यता और संस्कृति है वो दी जाएगी बच्चों को। जिस नई शिक्षा नीति की परिकल्पना प्रधानमंत्री ने और सरकार ने देखी है, उसकी शुरुआत गुजरात से हो रही है। और बड़ा दिन राजकोट के लोगों के लिए इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022। इस कॉन्क्लेव का प्रधानमंत्री आज उद्घाटन करेंगे राजकोट में। देखिए, स्टेज एक बनाया गया है सड़क के किनारे और वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे अब दरअसल उन्होंने प्रसन्नता में, उत्साह में अपना जो उनका गायन और नृत्य था वो रोक करके वो फूल बरसाने लगे हैं। सहज उत्साह के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर अपने प्रिय नेता को अपने बीच में पाकर राजकोट एयरपोर्ट से राजकोट पुलिस मुख्यालय तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो होना है। लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा ये फासला है और जिस गति से प्रधानमंत्री चल रहे हैं और जिस गति से लोग उनको जाने दे रहे हैं, ये कहा जाए कि इतनी भारी भीड़ उमड़ी है, तो ये गति बहुत मंथर है। ये रोड शो थोड़ा लंबा चलेगा ऐसा लगता है। दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन लोग बड़ी संख्या में इस पूरे रास्ते के दौरान दोनों ओर इर्द गिर्द जमा हैं, सड़क के दोनों ओर जमा हैं और प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करते हुए आम लोगों का। दरअसल ये जनता जनार्दन है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतनी लोकप्रियता दी है और उसको वो ये कोशिश करते हैं कि अपने संकल्पों से तमाम जो योजनाएं हैं, विकास की योजनाएं हैं, आम लोगों के जीवन को बेहतर बना सके, उसे सुलभ बना सके और उसे जो प्यार मिला है उनको उसे सूद समेत वापस कर सके। और यही वजह है कि जो तमाम विकास की परियोजनाएं पिछले 8 वर्षों से दिखाई दे रही हैं, तो प्रधानमंत्री के शब्दों में कहा जाए तो गुजरात में जो डबल इंजन की सरकार रही है उसने विकास की तमाम परियोजनाओं को एक नई गति दी है। ऐसे में ये उत्साह लोगों में बड़ा स्वाभाविक है, अपने प्रिय नेता को अपने बीच में पाकर उत्साहित होना। स्त्री ने पोताना घोड़ा ऊपर लई ले छे અને બેલડ ઘોડા ઉપર લાય અને ઘોડા નામ જાપ પગની એડી મારી કાટ काट 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 करते हम कहता कि तो आप देख सकते हैं बड़ी भारी भीड़ उमड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए, अपने प्रिय नेता की एक झलक पाने के लिए लोग सड़क के दोनों ओर खड़े हुए हैं। जबरदस्त उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। पुष्प वर्षा कर रहे हैं, बाजे गाजे के साथ स्वागत कर रहे हैं, ढोल ताशे के साथ स्वागत कर रहे हैं और जिसको कहते हैं कि स्वतः स्फूर्त ये
एक जो उत्साह है लोगों में वो नजर आ रहा है। अवाज कर्यो बच्चे, बूढ़े और खासतौर पर महिलाओं की भी बड़ी संख्या देखी जा सकती है, युवाओं की बड़ी संख्या देखी जा सकती है यहाँ पर, जो प्रधानमंत्री को का स्वागत करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। कि जन्म देनारी बीजी कोई नती, मां जीजाबाई हती અને તેથી રાતે જન્મ્યો બીજો કોઈ નહોતા, છત્રપતિ શિવાજી હતા। तो प्रधानमंत्री को देखने, उनका अभिवादन करने के लिए सड़क के दोनों किनारों पर हजारों की संख्या में लोग जुटे हुए हैं। ढोल नगाड़ों से प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं राजकोट के निवासी। ये देखिए, ये बड़ी भीड़ जो है प्रधानमंत्री के काफिले के कुछ आगे और इसी तरह की भीड़ प्रधानमंत्री के काफिले के पीछे चल रही है, जिसमें तमाम जो युवा है वो जुटे हुए हैं। जैसा कि मैंने कहा कि बच्चों के लिए कौतूहल का विषय है, उत्साहित है वो, उसी तरह से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो भी बेहद उत्साहित हैं। उनके लिए भी बहुत उत्साह का दिन है, बहुत उमंग का दिन है, उल्लसित हैं, प्रसन्नचित्त हैं वो भी। उसकी वजह है कि उनके जो शीर्षस्थ नेता हैं, जिन्होंने पार्टी को एक दिशा दी है, देश को एक दिशा दी है, वो उनके बीच में हैं। उनके प्रिय नेता, जिससे वो प्रेरणा पाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच में हैं। तो जाहिर तौर पर उनका उत्साह जो है वो अपने चरम पर है। तो आप देख सकते हैं कि जो पार्टी के झंडे लिए हुए भी बीजेपी के झंडों को लहराते हुए तमाम बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो भारत का झंडा लेकर आए हैं, जो तिरंगा हाथ में लहरा रहे हैं, राष्ट्रवाद से ओत-प्रोत जिनको कहा जाए, और वो यहाँ पर भारत माता की जय, वंदे मातरम का नारा लगाते हुए एक जो राष्ट्रीयता का भाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ वर्षों में देश के लोगों में भरा है, वो ऐसे स्थानों पर, ऐसी सभाओं में बहुत खुलकर, बड़ा स्वाभाविक तौर पर नजर आता है। राष्ट्रीयता का एक प्रतीक के तौर पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को लोग देखते हैं। देख सकते हैं छतों पर, बालकनीज में, अपने घरों की जो ज़रा भी जगह है वहाँ पर किसी तरह से लोग उमड़े हुए हैं एक दूसरे पर ऐसे होड़ में हैं कि वो किसी तरह से जो एक झलक है प्रधानमंत्री की वो उनको थोड़ा बेहतर मिल सके, वो अच्छी तरह से देख सकें। और ज़्यादातर लोग इस जुगत में हैं कि उनको ज़रूर एक अच्छी सी सेल्फी मिल सके प्रधानमंत्री की छवि के साथ में, और उसको वो संजो सके अपने लिए। और ये जो उत्साह है, आनंद है लोगों का, वो आप देख सकते हैं कि वो एक तरफ से ही नहीं है, प्रधानमंत्री भी उतने ही उल्लसित हैं, आनंदित हैं। तो ये उत्साह, अगर ये कहा जाए कि संक्रामक है, एक से दूसरे में फैल रहा है, ये खुशी संक्रामक है और ये प्रधानमंत्री मोदी तक भी पहुंच रही है। बहुत उत्साहित, बहुत प्रसन्नचित्त वो भी हैं। आम जनता के उत्साह को देख करके अपने लोगों के बीच में खुद को जब वो पहुंचते हैं तो उनकी खुशी दोगुनी हो जाती है, ऐसा लगता है। उनके जो चेहरे के भाव हैं वो बताते हैं। राजकोट के लिए बेहद महत्वपूर्ण, बेहद बड़ा दिन, और लगभग 5860 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसे में लोग प्रसन्नचित्त भी हैं, उनके बीच में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री आज इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन करेंगे और इसमें आवास से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसमें योजना, डिजाइन, नीति, कार्यान्वयन, विनिमय, स्थिरता और समावेशिता की शुरुआत शामिल है। किस तरह से पूरी स्थितियों को बेहतर किया जाए, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। आवास के क्षेत्र में सार्वजनिक समारोह के बाद प्रधानमंत्री नवीन निर्माण कार्य प्रणालियों पर भी एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे।
प्रधानमंत्री ने देश के लोगों का जीवन बदलने के लिए कठोर परिश्रम किया है, ईमानदारी दिखाई है, शुचिता दिखाई है, पारदर्शिता दिखाई है और जिसको कहते हैं कि मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक का उनका जो कार्यकाल है, जो उनकी कार्यप्रणाली है, जो उनकी कार्यशैली है, उससे देखा जा सकता है, उससे समझा जा सकता है उन्होंने अपना जीवन खपाया है आम लोगों के लिए। कई अवसरों पर वो कह चुके हैं कि वो अपने संकल्पों को सिद्धि में बदलने के लिए कठोर परिश्रम करेंगे और वो कठोर परिश्रम जो है वो आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लेकर आ रहा है, सार्थक परिवर्तन लेकर आ रहा है, सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ रहा है। और वो जो बदलाव की बयार चली है, नए भारत का जो सृजन हो रहा है, उसमें आम भारतवासी शामिल है और वो जो उत्साह है, जो खुशी है, जो प्रसन्नता है, वो ऐसे अवसरों पर नजर आती है। कवि दिनकर की पंक्तियां याद आ रही हैं कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। तो इसी तरह का जीवन काफी कुछ मिलता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी। विघ्नों में रहकर लगातार अनवरत काम किया, कठोर परिश्रम किया, विघ्नों से घबराए नहीं, उन बाधाओं को पार किया और बाधाओं को पार करके आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए बेहद ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ और इस डेडिकेशन के साथ में, इस समर्पण के साथ में कि लोगों का जीवन बदल सके, पूरे मनोयोग से कार्य करते रहे और उसी का सुफल है नए भारत का जो सपना लोगों ने देखा है वो सच साबित हो रहा है। देश बदल रहा है, दुनिया में भारत का सम्मान हो रहा है। जितना परिवर्तन तकनीक से लेकर और दूसरे क्षेत्रों में आया है, चाहे वो स्वच्छता का विषय हो, सामाजिक विषयों पर भी प्रधानमंत्री ने लगातार काम किया है, लोगों से जुड़ने की कोशिश की है, लोगों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। अब से थोड़ी देर में रैली स्थल पर पहुंचेंगे, कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और ये हुजूम देखिए, ये तस्वीरें देखिए, जबरदस्त भीड़ प्रधानमंत्री के स्वागत में। ये हमारे दूसरे कैमरा एंगल से आपको दिखा सकते हैं, ये दूसरे लोकेशन की तस्वीर है और आप देखिए ये सीधी तस्वीरें राजकोट से किस तरह से प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए ये कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें हैं और बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं, पहले से ही प्रधानमंत्री के उस कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे हैं जहां अपने प्रिय नेता का स्वागत करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं अपने प्रिय नेता का स्वागत करने के लिए, अपने प्रिय नेता की एक झलक पाने के लिए उमड़े हैं लोग। बेहद रंग बिरंगी तस्वीरें ये नजर आ रही हैं, जिस तरह से तमाम जो एक के बाद एक जो भीड़ का जो एक रेला है वो जो चला आ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए प्रधानमंत्री की का रोड शो। मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था कि तमाम परिवर्तन प्रधानमंत्री लेकर आए हैं अपने प्रयासों से और उन्होंने समाज को भी छूने की कोशिश की है तमाम विषयों पर, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, चाहे वो स्वच्छता अभियान की बात हो, चाहे वो पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी को विकास का समावेशी लाभ देने की बात हो, उसको हर योजनाओं के साथ सारी योजनाएं संतृप्त हो सके और पंक्ति में खड़ा आखिरी आदमी भी लाभान्वित हो सके, इसके लिए प्रधानमंत्री की जी तोड़ कोशिश रही है। और इसके लिए तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जब कहते हैं कि भारत बदल रहा है तो ये एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है। अब योजनाओं का लाभ सीधे जो लाभार्थी हैं उनके खाते में पहुंच रहा है, योजनाओं का लाभ पंक्ति में खड़ा आखिरी आदमी पा रहा है। ये एक बड़ा परिवर्तन आया है, क्योंकि पहले की सरकारें थी, योजनाएं शायद उस समय भी बनती थी लेकिन तमाम जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी, पारदर्शिता नहीं होती थी। और हमारे एक प्रधानमंत्री पहले भी कह चुके थे इस बात का, उन्होंने खुले तौर पर जिक्र किया था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे ही तक पहुंचता है जो जिनके लिए वो पैसा भेजा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि 85% भ्रष्टाचार की बात इस देश के एक प्रधानमंत्री स्वयं स्वीकार कर चुके हैं। और ऐसे में इतना बड़ा परिवर्तन लेकर आना कि एक क्लिक से, एक बटन दबने मात्र से जो
लाभ की राशि है वो अंतरित हो जाती है सीधे सीधे लाभार्थियों के खाते में। कोई बिचौलिया नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। ये एक बड़ा परिवर्तन आया है। डिजिटल इंडिया इसको सच साबित कर रहा है। इसी तरह से जो समाज को बदलने के लिए प्रधानमंत्री ने उनका आह्वान किया कि स्वच्छता को अपनाइए, और जिस तरह से स्वच्छता अभियान चला इस देश में वो काबिले तारीफ है। लोगों ने प्रधानमंत्री के आह्वान को माना, उसको समझा, और जो सरकार का सहयोग रहा उसके साथ साथ आम लोगों ने जबरदस्त तरीके से सहयोग किया। यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा तो उसके बाद से ये एक बड़ा परिवर्तन, बड़ा सामाजिक परिवर्तन आया। भ्रूण हत्याएं होती थी पहले, बेटियों को दोयम दर्जे के तरह से देखा जाता था। तमाम समाज हमारे ऐसे थे, तमाम लोग ऐसे थे। लोगों के विचारधारा में परिवर्तन लेकर आए प्रधानमंत्री, लोगों की सोच